हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म एलियन के बारे में। इस फिल्म की कहानी में भविष्य के वर्ष 2122 में अंतरिक्ष यात्रियों को दिखाया गया है जो कि अनजाने ग्रह पर एलियन से भिड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत में भविष्य में वर्ष 2122 नोस्ट्रोमो नामक एक अंतरिक्ष यान चट्टानों के विशाल भार 20 मिलियन टन के साथ पृथ्वी पर वापस उड़ान भर रहा है। 7 लोगों का दल और एक बिल्ली सभी विशेष पॉड्स में सो रहे हैं। अचानक जहाज का कंप्यूटर, जिसे मदर कहा जाता है, उन सभी को जगा देता है। कप्तान डलास यह जानने के लिए मदर के पास जाता है कि क्या गड़बड़ है। चालक दल के बाकी सदस्य जहाज की जांच करने के लिए हाथापाई कर रहे हैं। नाविक लैम्बर्ट घबरा जाता है क्योंकि जहाज के मानचित्र पर पृथ्वी वह जगह नहीं है जहां उसे होना चाहिए। वे अब हमारे सौर मंडल में भी नहीं है। आखिरकार वह पृथ्वी को मानचित्र पर बहुत दूर पाते हैं। चालक दल का सदस्य रिप्ले मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। नोस्ट्रोमो क्रू के लिए हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। कप्तान डलास सभी को एक साथ इकट्ठा करता है। जहाज के कंप्यूटर ने उन्हें जगा दिया क्योंकि उसे अंतरिक्ष से हर 12 सेकंड में एक अजीब ध्वनि सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन हो सकता है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। दल क्रोधित है क्योंकि उनका काम चट्टानें खींचना है, अंतरिक्ष नायक बनना नहीं। वे सिर्फ वेतन पाना और घर जाना चाहते हैं, लेकिन डलास नियमों का पाबंद है। नोस्ट्रोमो ने एक डरावने अज्ञात ग्रह पर अजीब अंतरिक्ष संदेश का अनुसरण किया। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, चीजें उबड़ खाबड़ हो गयी और जहाज के बाहर तेज आवाजें होने लगी। वे उतरे, लेकिन एक बड़े धमाके के साथ चिंगारियां उड़ी और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। चालक दल ने आग पर काबू पाने और क्षति की जांच करने के लिए संघर्ष किया। पता चला जहाज के बाहरी पतवार में दरार में एक बड़ा चीरा लग गया। जैसे ही इंजीनियर लोग पार्कर और ब्रेट चीजों को ठीक करने के लिए दौड़े, लाइटें जलती और बुझती रहीं। जहाज को ठीक करने में पूरा दिन लगेगा। डलास को निराशा हुई क्योंकि जहाज का रेडियो गड़बड़ा गया था। बाहर ग्रह डरावना और तेज हवा वाला था। विज्ञान मित्र ऐश ने कहा कि सूरज 20 मिनट में उगाएगा। केन संदेश स्रोत ढूंढना चाहता था और डलास और लैम्बर्ट उसके साथ गए। वे अंतरिक्ष सूट पहनकर डरावने ग्रह पर निकल पड़े। जहाज पर वापस रिप्ले ने सिग्नल ढूंढने की कोशिश की और असफल रही। इस बीच खोजी तिकड़ी एक विशाल निर्जन अंतरिक्ष यान पर ठोकर खाई। लैम्बर्ट घबरा गया और वापस जाना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एलियन जहाज के अंदर उन्हें एक मृत एलियन मिला जो मूल रूप से उसकी कुर्सी से चिपका हुआ था। अंदर से बाहर तक विस्फोट हो गया था। दूसरे कमरे में केन को फर्श में एक छेद दिखाई दिया। जहाज पर वापस रिप्ले को पता चला कि संदेश वास्तव में एक चेतावनी थी। केन को चमड़े जैसी अंडे के आकार की चीजों से भरी एक डरावनी गुफा मिली। उसने उनके चारों ओर एक अजीब सी धुंध को छुआ और तेज आवाज के साथ सब कुछ पागल हो गया। केन लड़खड़ाए लेकिन तुरंत खड़े हो गए। फिर उसने एक अंडे को छुआ और वह चिल्लाया। उन अंडों के अंदर निश्चित रूप से कुछ गंदा था। जैसे ही केन ने अंडे को छुआ, वह फूल की तरह खुल गया और एक बुरा प्राणी उछलकर बाहर आ गया। यह केन के हेलमेट से चिपक गया, जिससे वह गिर गया। लैम्बर्ट और डलास बेहोश केन को जहाज पर वापस खींच ले गए। वे केन को एलियन के साथ बीमार खाने में ले गए। एक स्कैन से पता चला कि एलियन हेलमेट में घुस गया था और केन के चेहरे से चिपक गया था, लेकिन केन अभी भी जीवित था। ऐश ने खतरे को नजरअंदाज करते हुए एलियन को औजारों से झटकने की कोशिश की, लेकिन वह और जोर से दब गया। हालात बद से बदतर होते चले गए। उन्होंने केन के अंदरूनी भाग को देखने के लिए उसे एक विशेष मशीन में डाला। एलियन ने केन के गले में एक अजीब हाथ डाला था, जिससे उसे ऑक्सीजन तो मिली लेकिन वह बेहोश रहा। डलास और ऐश ने एलियन को काट देने का निर्णय लिया, लेकिन यह एक बुरा विचार था। जैसे ही उन्होंने एक छोटा सा कट लगाया, गंदा जलता हुआ एसिड निकल गया और फर्श में छेद कर गया। चालक दल इसके लिए भागा क्योंकि एसिड जहाज के रास्ते नीचे गिरता जा रहा था। आखिरकार यह रुक गया। डलास ने एसिड को दबाया और महसूस किया कि यह एलियन का वापस लड़ने का तरीका था। वे इसे यूं ही नहीं मार सकते थे। इस बीच इंजीनियर लोग जहाज को ठीक करते रहे और केन ने सोचा कि एलियन अपने आप को बहुत तेजी से ठीक कर सकता है। नोस्ट्रोमो क्रू के लिए हालात अच्छे नहीं लग रहे थे। रिप्ले ने जहाज पर अंतरिक्ष संबंधी जीव को जाने देने के लिए ऐश पर फिर से चिल्लाया, लेकिन ऐश ने उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहा। बाद में कप्तान डलास, ऐश और रिप्ले केन की जांच करने के लिए दौड़े। उन्होंने पाया कि उसका चेहरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। एलियन गायब था। हर कोई इसकी तलाश में घबरा गया। फिर एलियन छत से नीचे कूद गया और रिप्ले पर जा गिरा। वह चिल्लाई और उसे दूर धकेल दिया। ऐश ने उसे छड़ी से मारा और निर्णय लिया कि वह मर चुका है। उन्होंने करीब से देखा और महसूस किया कि एलियन अपने ही शरीर से बाहर निकल आया है। रिप्ले इसे नष्ट करना चाहता था,
लेकिन ऐश ने तर्क दिया कि यह एक अत्यंत अनोखा एलियन था और इसे विज्ञान के लिए पृथ्वी पर वापस ले जाया जाना चाहिए। डलास ऐश से सहमत हो गया, जिससे रिप्ले क्रोधित हो गया। गुप्त रूप से रिप्ले ने डलास को बताया कि उसे ऐश पर भरोसा नहीं है। नोस्ट्रोमो ने अंततः खुद को ठीक किया और खौफनाक ग्रह से विस्फोट कर पृथ्वी पर वापस आने लगा। चालक दल को चिंता थी कि केन एलियन से संक्रमित हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे सुरक्षित रखने के लिए फ्रीज करने के बारे में सोचा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, ऐश ने घोषणा की कि केन अब बेहतर हो गया है। केन को खुद एलियन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था, बस सांस न ले पाने का एक डरावना सपना था। सभी लोग खाना खाने बैठ गए। केन बहुत भूखा था और उसने ढेर सारा खाना खा लिया। फिर अचानक उसका दम घुटने लगा और वह घबराने लगा। दौरा पड़ने के कारण वह मेज पर गिर पड़ा और चालक दल मदद के लिए दौड़ पड़ा। तभी केन की छाती खुलकर खून की बौछार करने लगी। एक भयानक घिनौना एलियन बाहर निकला और कमरे के चारों ओर इधर उधर भागने लगा। पार्कर ने उस पर हमला करने के लिए चाकू उठाया, लेकिन ऐश ने उसे रोक दिया। एलियन चिल्लाया और दूर हट गया। दल ने हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। अब केन के चले जाने के बाद उन्होंने एलियन का शिकार करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उपकरण और एक विशेष एलियन ट्रैकर ले लिया, जिसे ऐश ने प्राणी को सूंघने के लिए बनाया था। नोस्ट्रोमो क्रू के लिए हालात और भी भयावह होने वाले थे। कप्तान डलास ने एलियन का शिकार करने के लिए दल को टीमों में विभाजित कर दिया। ऐश और लैम्बर्ट एक तरफ गए, जबकि रिप्ले, पार्कर और ब्रेट दूसरी तरफ गए। योजना यह थी कि एक बार एलियन मिल जाए तो उसे एयर वेंट में फंसा दिया जाए और एक दूसरे को वॉकी टॉकी से अपडेट रखा जाए। उन्हें उम्मीद थी कि जहाज के कंप्यूटर के पास एलियन को हराने के बारे में कुछ विचार हो सकते हैं। डलास रेंगते हुए वेंट में चला गया, जहां पर एलियन छिपा था, और अपडेट के साथ रिप्ले को वापस बुलाया। रिप्ले ने उसके पीछे की हैच को बंद कर दिया और उसे एलियन के साथ डरावने छिद्रों के अंदर सील कर दिया। डलास के लिए हालात गंभीर दिख रहे थे। जैसे ही डलास दूसरे कक्ष में पहुंचा, एलियन उसके ठीक सामने प्रकट हो गया। ट्रैकर खराब हो गया और उनका डलास से संपर्क पूरी तरह टूट गया। एलियन के साथ छिद्रों में फंसे होने के कारण डलास के लिए हालात इससे बदतर नहीं हो सकते थे। डलास से किसी ने भी जवाब नहीं सुना। पार्कर अपना फ्लेमेथ्रोवर वापस ले आया, जो उसे उन छिद्रों में मिला था जहां डलास पर हमला किया गया था, लेकिन वहां डलास का कोई निशान नहीं था, यहाँ तक कि खून भी नहीं था। अकेले जाकर रिप्ले ने मदद के लिए जहाज के कंप्यूटर मदर से संपर्क किया, लेकिन मदर ने कहा कि कोई अपग्रेड उपलब्ध नहीं था। रिप्ले ने जवाब के लिए दबाव डाला और आश्चर्यजनक रूप से कंप्यूटर ने खुलासा किया कि ऐश ने कंप्यूटर के साथ गड़बड़ी की है। उन्होंने अध्ययन के लिए एलियन को पृथ्वी पर वापस लाने को प्राथमिकता देने के लिए जहाज को गुप्त रूप से प्रोग्राम किया, भले ही इसका मतलब चालक दल को मारना था। ऐश तभी अंदर आ गई, लेकिन रिप्ले गुस्से में था। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। ऐश कंपनी के लिए काम कर रही थी, क्रू के लिए नहीं। रिप्ले दूसरों को चेतावनी देने के लिए बाहर निकली, लेकिन उसके पीछे एक दरवाजा बंद हो गया। हंसी हुई, वह इसे खोलने के लिए ऐश पर चिल्लाई। वह दूसरे दरवाजे की ओर भागी, लेकिन ऐश ने उसे पीटा और उसे भी बंद कर दिया। अचानक ऐश के चेहरे पर सफेद एसिड गिर गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। भयभीत रिप्ले ने भागने की कोशिश की। ऐश उस पर झपटी, उसके बालों का एक टुकड़ा खींच लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने उसकी जैकेट पकड़ ली और उसे दीवार पर पटक दिया। ऐश वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। ठीक समय पर पार्कर और लैम्बर्ट तुरंत आ गए और ऐश से निपट गए। ऐश ने पार्कर को चोट पहुंचाई। खराबी के कारण उसकी गर्दन से सफेद एसिड निकलने लगा। अग्निशामक यंत्र से एक और विस्फोट हुआ और ऐश का सिर फट गया। तार और अजीब तरल पदार्थ बाहर फैल गए, जिससे पता चला कि ऐश वास्तव में एक रोबोट थी। क्रू को कोई अंदाजा नहीं था। सिर के बिना भी रोबोट का शरीर पार्कर पर हमला करता रहा, लेकिन अंततः उसे रोकने के लिए लैम्बर्ट ने उस पर हथियार से वार किया। चालक दल ने रोबोट के अवशेषों की जांच की। उन्हें पता चला कि कंपनी अपने हथियार विभाग के लिए एलियन को जीवित चाहती होगी, इसीलिए ऐश ने उन्हें धोखा दिया। भले ही ऐश का शरीर खराब हो गया था, पार्कर उसके सिर को एक मशीन में डालने और उसे वापस जीवन में लाने में कामयाब रहा। जैसे ही ऐश का रोबोट मस्तिष्क रिबूट हुआ, सफेद एसिड हर जगह टपकने लगा। रिप्ले ने उनसे कंपनी के ऑर्डरों के बारे में पूछताछ की। अपने खौफनाक स्वर में ऐश ने अपना असली उद्देश्य स्वीकार किया, एलियन को जीवित वापस लाना, चाहे किसी को भी चोट लगे। रिप्ले ने उत्सुकता से पूछा कि एलियन को कैसे मारा जाए, लेकिन ऐश ने उन्हें एक भयानक जवाब दिया। एलियन एक सुपर जीव की तरह था, जिसे नष्ट करना बहुत अच्छा था। रिप्ले ने एक कठिन निर्णय लिया। वे एलियन को मारने के लिए पूरे नोस्ट्रोमो अंतरिक्ष यान को उड़ा देंगे, फिर एक छोटे शटल पर भाग जाएंगे। उनके कमरे से बाहर निकलने से पहले पार्कर ने दुष्ट एंड्रॉइड ऐश के अवशेषों को आग से नष्ट कर दिया। एक योजना के साथ लैम्बर्ट और पार्कर अपनी यात्रा के लिए आपूर्ति प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े, जबकि रिप्ले भागने वाले शटल को तैयार करने के लिए दौड़ पड़े।
उनकी एकमात्र आशा विशाल अंतरिक्ष यान और न मारने योग्य एलियन से दूर जाना था। रिप्ले भागने वाले शटल को तैयार कर रही थी। इस बीच लैम्बर्ट और पार्कर सामान ले रहे थे जब उन्हें एहसास हुआ कि एलियन उनके साथ वहाँ था। एलियन लैम्बर्ट पर झपटा और पार्कर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एलियन बहुत मजबूत था। इसने पार्कर को अपने पंजों से छीन लिया और फिर लैम्बर्ट को अपनी पूंछ से पकड़ लिया। अपने खौफनाक दूसरे मुंह का इस्तेमाल करके उन दोनों को मार डाला। रिप्ले ने इंटरकॉम पर उनकी चीखें सुनी, लेकिन जब तक वह वहाँ पहुँची वे पहले ही मर चुके थे। उसने एलियन को मारने के लिए पूरे अंतरिक्ष यान को नष्ट करने का फैसला किया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर सेट करने के बाद वह वापस एस्केप शटल की ओर दौड़ पड़ी। प्रकाश के लिए फ्लेम थ्रोवर का उपयोग करते हुए वह कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरी और दीवारों से चिपके हुए एक अजीब जीवित बूंद पर ठोकर खाई। वह भयभीत हो गई जब उसने डलास को अंदर फंसा हुआ देखा, जो जीवित था। जीवित डलास फंसा हुआ था जिसे एलियन ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसने रिप्ले से उसे मारने की विनती की और भारी मन से उन दोनों को रिप्ले ने फ्लेम थ्रोवर से जलाना पड़ा। रिप्ले गलियारे से होते हुए शटल की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची उसने पास में एक एलियन को देखा। उसे एक भयानक विकल्प चुनना था, या तो जोन्स को बचाएं या खुद को। जहाज में विस्फोट होने वाला था, वह इंतजार नहीं कर सकती थी। रिप्ले ने शटल का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे जोन्स एलियन के साथ पीछे रह गया। एलियन ने वाहक पर फुसफुसाया। दृश्य कटने से पहले उसके साथ खिलवाड़ किया। रिप्ले अकेली थी, लेकिन कम से कम उसके पास जीवित रहने का मौका था। कंप्यूटर उल्टी गिनती बंद नहीं कर सका, इसलिए रिप्ले ने निराशा में उस पर मुक्का मार दिया। शटल में एलियन का कोई निशान नहीं था, लेकिन आग गलियारे में फैल रही थी और उसी समय विस्फोट हो गया जब नोस्ट्रोमो एक विशाल आग के गोले में विस्फोट कर गया। फिर वह पृथ्वी पर वापस आने की अपनी लंबी यात्रा में आगे आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार होकर अपने ही स्थान पर रेंगती रही। जैसे ही रिप्ले ने सोचा कि वह सुरक्षित है, एक विशाल विदेशी पंजा उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वह चिल्लाई और एक कोठरी में छिप गई। एलियन अंतरिक्ष यान पर छिप गया। रिप्ले ने एक स्पेस सूट पहनने के लिए हड़बड़ी की और एक विशेष बंदूक पकड़ ली जिससे एक भाला निकल रहा था। जब एलियन सो रहा था, रिप्ले ने खुद को एक कुर्सी से बांध लिया और उस पर गर्म भाप फेंकी। एलियन चिल्लाकर उठा और उस पर झपटा। तेजी से सोचते हुए रिप्ले ने एक एयरलॉक दरवाजा खोला और अंतरिक्ष वैक्यूम ने एलियन को बाहर खींच लिया। लेकिन चिपचिपा प्राणी जीवन के लिए डटा रहा। एक हार्पून शॉट के साथ रिप्ले ने एलियन को और बाहर धकेल दिया। फिर भी हार न मानते हुए एलियन ने इंजन के माध्यम से वापस चढ़ने की कोशिश की, लेकिन रिप्ले ने इंजन की आग से उसे नष्ट कर दिया। रिप्ले ने जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक संदेश रिकॉर्ड किया, फिर जोन्स के साथ स्लीपिंग पॉड में रेंग गया। वे दोनों ही एकमात्र जीवित बचे थे, लेकिन कम से कम वे जीवित थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।